जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी की बेहतरीन तैयारी होंगे। दोस्त, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है और इस क्लास से समझो बहुत ही कुछ सीख कर जाओगे और एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मैं प्रयास करूंगा आप सभी इस क्लास में टिको और अंत तक टिक के देखो क्लास यह कितना बेस्ट है आपके लिए। और दोस्त, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना और नए चैनल पर होना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो आज के लिए कितना बेस्ट क्लास करवाने जा रहे हैं और आप सभी को किसी प्रकार परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। आप सभी के लिए जरूर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा अच्छे तरीके से, परेशानी हो तो। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं। आज मैथ की क्लास है, इसमें मैं सिखाऊंगा आप सभी को तो मैथ में जो एपीजीपी चैप्टर है उसे कैसे बनाते हैं। सवाल आए तो आप सभी कैसे बनाओगे, जरूर ध्यान से और अच्छे से देख लोगे दोस्त, आप सभी को कहीं भी परेशानी नहीं होगा। बेस्ट क्लास है आपके लिए। मैं यही कहूंगा कि आपसे जरूर टिको इस क्लास में। देखो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का एक सीरीज होता है, ठीक है। इसके बहुत से पार्ट आता है। एपी इसे अर्थमेटिकल प्रोग्रेस बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस, ठीक है, इसे शॉर्ट में एपी बोलते हैं। इसी प्रकार से आगे जाओगे तुम लोग इंटर में पढ़ने जाओगे तो यहाँ पे जीपी भी आ जाएगा, जीपी। और इसके बाद आ सकता है जीपी के बाद क्या था, जीपी के बाद एचपी आ सकता है, हार्मोनिक प्रोग्रेस, यानी घटता जाएगा। इसमें क्या होता है कि स्क्वायर में बढ़ेगा, इसमें स्क्वायर में बढ़ता है, इसमें घटता जाता है। इन सभी को अभी नहीं पढ़ना है, इन सभी को अभी नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना है एपी। एपी के बारे में क्या होता है, वह सीरीज होता है, वह कैसे होता है वह समझ लो। इससे समझ लोगे जो भी कंसेप्ट क्लास है, इससे आप सभी को बहुत ही बेस्ट मिलेगा और एग्जाम में बनाने के लिए भी सहूलियत होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, एपी का मतलब सीरीज है। देखो यहाँ पे क्या देते हैं, 8 देते हैं, यहाँ 11 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 14 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 17 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 20 हो गया, यहाँ पे 23 हो गया। चेक करो, हर एक संख्या जो आ रहा है कुछ अंतर के बाद आ रहा है, और कितना का अंतर हुआ ध्यान दो। इसमें जैसे हम प्लस का 3 ऐड किए तब जो किया जाए, इसमें जैसे प्लस का 3 ऐड किए तब ये आया। हर समय प्लस का 3 ऐड हो रहा है, प्लस का 3 ऐड हो रहा है, सब में प्लस का 3 ऐड हो रहा है। ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से चेक करो कि हम इससे सूत्र कैसे तैयार करेंगे, आखिर इसमें क्या क्या खास चीज है। देखो जब भी हम इसे बोलते हैं T1, इसे T2, T3, T4 यानी टर्म है, T5, T6 यानी क्या हुआ, ये सभी टर्म है, टर्म है। तो बताओ इसमें से घटाएंगे तो अंतर सेम आएगा, अगर इधर से घटाते जाएंगे अंतर सेम आएगा। चेक करो तो इन सभी में से हम चेक करते हैं, T3 माइनस T2, इसमें से इसको घटाना है। फिर और चेक करो, इसे घटा तो बताओ कितना आएगा, 14 माइनस 11, 3 है ना आएगा, 3 3 ऐड होता घटाना तो 3 आएगा। अच्छे से 3 को लिखते, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, हो सकता है इसमें से घटाते हैं T2 माइनस T1, तब भी आ रहा है कितना 11 माइनस 8 घटाएंगे तब भी 3 आ रहा है। देखो यह मान इसके बराबर है तो यह भी मान इसके बराबर होगा। अब यहाँ ध्यान दो, T3 माइनस T2 यही ना है, इधर लिख दिया, फिर बराबर यानी कि दोनों तो बराबर, तो यह भी बराबर होगा, तो बराबर लिख देते T2 माइनस T1 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, इन सभी को अब कैसे सॉल्व करते हैं वह ध्यान देना। देखो यहाँ क्या है, T2 है, इधर भेज सकते हैं, यहाँ पे T3 है तो कोई पर्सन है, इसको इधर भेजें तो माइनस T1 होगा। अब देखो यहाँ पे कितना है, T2 है, इसको भी इधर भेजें प्लस T2 होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। अब T2 की संख्या क्या हुआ है 2, 2T लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ घटाएंगे तो T3 माइनस T1 है, तो ये 2 को हम इधर भेजें तो भाग में नहीं होगा, तो T2 बराबर क्या होगा, T3 माइनस T1 बटा 2 होगा। यानी कि अब चेक कर, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, यानी कि जब भी पिछला 3 संख्या लगातार दिया हो उसमें से हमें पिछला संख्या निकालना हो, बीच वाले तो दोनों इसमें से इसको घटा के और 2 से भाग देंगे। देखो T3 में से T1 घटाया गया, यानी कि इसमें से इसको घटाया गया है, बताओ कितना होगा। देखो यहाँ पे हम घटा रहे हैं तो 14 में से कितना घटा रहे हैं, हमें दिमाग लगाना। देखो यहाँ पे कहें माइनस, माइनस है, ठीक है, माइनस है, थोड़ा ध्यान देना, माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो इधर आएगा तो यह प्लस में होगा, प्लस में होगा, ठीक है, प्लस में होगा और माइनस का चिन्ह, ठीक, ध्यान देना। जैसे ही माइनस होगा तो यहाँ ध्यान देना, इसमें से इसको जोड़ेंगे तब क्या होगा, जोड़ के 2 से भाग देंगे,
जोड़ के, ऐसा बात नहीं है, घटा के भी हम कर सकते हैं, घटा कर 2 से भाग देते हैं और उसके बाद इसमें जोड़ देते, जो आता तो मान आ जाता है, या इसमें से घटा देता आ जाता है। और ऐसा भी कर सकते हो, तुम यहाँ लगातार संख्या इसको जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या करो, 2 से भाग दे दो, यानी कि जोड़ दे, कितना हुआ, इसको 14 है, या 14 है कि नहीं, तो 14 लिखो, 14 लिखते हैं और प्लस दे दो, 8 लिख सकते हैं। लिखने के बाद बटा 2 से भाग दो, यही ना सूत्र है। इस सूत्र को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है T3 + T1/2, T3 + T1/2, तो जोड़ेंगे तो हमेशा यह 22 आएगा, बटा 2 कटेंगे तो 11 आ जाएगा। यानी कि लगातार संख्या कोई भी ले सकते हो, यहाँ से तुम्हें मान निकालना है इस 20 का मान, तो इसको जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, बीच वाले संख्या आ सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, इन सभी बात आगे बढ़ेंगे, हमें सूत्र लेके आना है। ठीक है, ये सभी सीरीज में है, सीरीज जांच सकते हो, इसमें सीरीज के बाद क्या आएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सीरीज में क्या क्या गुण है तो वह जान लेते हैं। ठीक, इसके आगे ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। इसमें अब क्या होगा, एपी में आगे बढ़ेंगे तब हमें क्या मिलेगा वह ध्यान देना। इसमें है, अब बताओ यह सीरीज में है कि नहीं, बताना थोड़ा सा। अब इसके बाद यह बताओ, अब चेक करो दोनों में कौन सीरीज में है कौन सीरीज में नहीं है। चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले से दिमाग लाते हैं, क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से भी घटा के चेक कर लेंगे। अंतर सेम आ जाएगा तो वह सीरीज में होगा, अंतर सेम नहीं आएगा वह सीरीज में नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। देखो कैसे करते हैं, मतलब 19-23 में से 19 से घटाएंगे तो 4 आएगा डिफरेंस, इसमें से घटाएंगे तो ये भी 4 आएगा, इनसे भी घटाएंगे तो 4 ही डिफरेंस आ रहा है, 4 यानी कि डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी यह सीरीज में है। ठीक है, अब इसे चेक करो, यहाँ 3 है, 2 है, 5/2 है, इनसे अगर बाटा में है तो इसे सॉल्व करके बताओ। लिखिए 2 लिख दें यहाँ पे, 2 5/2 का 2.5 होगा, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3.5 होगा कि नहीं होगा, फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ 4.5 होगा। चेक करो यहाँ पे, इन सभी का सीरीज में घटाते हैं, इनसे भी घटाते हैं, इनसे घटाएंगे तो जब भी ऐड हुआ है कितना 0.5 आएगा, फिर यहाँ भी 0.5, यहाँ भी 0.5 है, जो चेक किए तो 0.5 आ रहा है, यानी यह जो है यह भी हमारा सीरीज में है, सीरीज में है, इससे कोई परेशानी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, जब सीरीज में है तो यहाँ ध्यान देना, इसमें प्रथम पद कौन होगा, प्रथम पद देखो, यह कोई ऐसा डिपेंड नहीं है पॉजिटिव हो, कुछ भी होगा, आगे बढ़ रहा है जुट रहा है, घटेगा वो भी सीरीज होगा। ठीक है, कुछ भी वो चलेगा। तो एक मान जो होता है फर्स्ट संख्या होता है, एक मान देखो, प्रथम पद को क्या लिखते हैं हम, प्रथम पद को हम ए लिखते हैं। ए बराबर क्या है, जो भी डाटा होता है प्रथम वो ए होता है, जो 15 दिया हो, ऐसे कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो सीरीज में प्रथम ए है। अब डी को कैसे निकालते हैं, डी के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसको इसमें से घटाते हैं, डिफरेंस होता है। डी देखो, डी बराबर तुम्हें लिखना चाहिए तो लिख सकते हो T2 - T1, यह भी चलेगा, और भी घटा सकते तभी डी निकला। डिफरेंस होता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वांतर या पदांतर, दोनों बोल सकते हैं। सर्वांतर यानी सभी में अंतर, और पदांतर में पद में अंतर। ठीक, सर्वांतर या पदांतर, कुछ भी बोलो, डी के बराबर होता है, डी होता है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब आगे बढ़े, आगे समझते हैं, आगे ध्यान देना। इन सभी के बाद क्या होगा, हमें क्या क्या चीज जांचना है, उससे पहले यह सभी जान गया। ए जो प्रथम पद होता है, फर्स्ट पद कुछ भी हो सभी ए है। ये डी के मतलब क्या हुआ है, सभी डी है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, वो सभी डी होता है। ठीक है, डिफरेंस बोलते हैं। इन सभी के बाद हम कुछ जानते हैं, ऐसे कभी कभी सीरीज मिल जाए तुम्हें माइनस में, तो ये प्लस में मिल रहा है, कोई बट्टा में मिल रहा है, कोई माइनस में मिल सकता है, मिल सकता है कहाँ, 11। बताओ, अबे घटाना है तो यहाँ पे माइनस में क्या होगा, -8, फिर माइनस क्या होगा, -5, ऐसे ही जाएंगे तो -3, -2 होगा, ऐसे ही होगा। तो यह भी एक सीरीज में जा रहा है, घटाएंगे तो सभी में हमेशा 3 का अंतर रहेगा, 3 का अंतर रहेगा। ठीक है, इन सभी को कर दीजिए, यह सभी सीरीज में है। जो भी हो, प्रथम पद जो होता है, फर्स्ट संख्या होता है सीरीज का, वो प्रथम पद ए होता है। ठीक है, अब डी मालूम चल गया, तब आगे बढ़ते हैं। हमें इन सभी के बाद आगे क्या करना है, बताइए, टर्म गिने तो 1 2 3 4 है,
यानी कि इसमें सीरीज में कई गो संख्या कई पद है, तो 4 पद है, यानी कि n होता है। पदों की संख्या क्या बोलते हैं, हमें n से बोलते हैं, n से लिखेंगे, ठीक है। और यह ध्यान दो, ये अंतिम पद है, पदों की संख्या तो 4 है, ठीक है, मगर अंतिम पद को क्या किस चीज से सूचित करते हैं, tn से, अंतिम पद, इसे लिख लेना। अंतिम पद जो होगा, अंतिम पद, इसे क्या चीज से, tn से सूचित करते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, tn से सूचित तो करते हैं, और हो सकता है आपको दे देगा इसका सूत्र से कि कैसे हम जाने, सॉल्व करने के लिए कैसे सवाल निकाल सकते हैं, इसका tn का मान कैसे निकाल सकते हैं, अंतिम पद है तो दे सकता है ना, उसके लिए हम बता रहे हैं। इससे पहले मिटाते हैं, तब ध्यान देना। देखो, तो हम समझाने जा रहे हैं। tn का सूत्र लिख देगा tn बराबर इतना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिख देगा, इसमें कोई परेशानी। यह सूत्र आया कैसे वह समझते हैं। देखो, यह सूत्र आने का राज क्या है, रीजन क्या है, देखो 10 है, 2 है, 12 हो गया, फिर कितना है 14 हो गया, फिर 16 हो गया, तो देखो फिर 1 2 18 लिख दो, प्लस में 2 ऐड किए हैं, 2 ऐड किया है कि नहीं, सब में प्लस में 2 ऐड किए हैं, सब में प्लस में 2 ऐड किए हैं। बढ़िया ध्यान दो, इसमें कोई ऐसा सीरीज चले, कैसे चला है, ए को प्रथम 10 में 10 लिख दिया है, 10 में क्या किए हैं, केवल 2 है तो 2 है, 2 इंटू 1 कितना होगा, 10 में 2 में 1 से गुना के 2 इंटू 1 किए हैं, दूसरा पद ले आने के लिए, क्या दूसरा पद ले आने के लिए, कौन सा पद है, दूसरा पद है, अंतर 2 का है 2, अंतर 2 का है 2, और 1 से गुना किया तो कितना आया है 10, 10 का 10 है, और 2 में से गुना करना तो 2 होगा, और 10 जो नहीं तो 12 होगा, 12 होगा। अब बता, फिर 10 है, 10 में डिफरेंस तो 2 का, तो 2 लिख दो, फिर 2 से गुना करो, कितना होगा, यह बताओ कितना होगा, बताओ 14 होगा, 10 कितना 4 और 10 4 14 नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 10 की जगह 10 रह जाए, प्लस 2 इंटू कितना, 2 की जगह 3 करो, यानी कौन सा 14 आ गया, यह पद निकालना है, 3 लिख दिए हैं, 14 तो आ गया है ना, या 14 होगा या 12 होगा। अब यह पद निकालना है, डिफरेंस होता 2 है, मगर गुना कर रहे हैं किससे, 3 से, पद कौन सा निकालना है, चौथा पद, यानी चौथा पद निकालने के लिए उसे एक पहले कम वाले संख्या में डिफरेंस से गुना करना होता है। यानी कि देखो यह कितना होगा, 10 तो 10 हो गया, प्लस में 6 हो गया, 16 नहीं हुआ। अब देखो फिर डिफरेंस कितना है, 10 रख दो, फिर 10 तक प्रथम पद ए है, फिर डिफरेंस कितना है, अब डी है डिफरेंस, और डिफरेंस तो डी है, देखो डी का मतलब 2 है, चेक करो। अब हमें कौन सा पद निकालना है, यह पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, पांचवा पद निकालना है। मगर देखो 2 के बाद कौन से गुना करना है, अब 3 है ना, 3 से बाद 4 से गुना करना है, अब 4 से गुना करना है, 4 दूना 8 और 10 18 हो रहा है, यानी 4 से गुना कर रहे हैं, 18 हो गया। तो अब दिमाग लगाना तुम्हें, पांचवा पद 1 2 3 4 पांचवा पद निकाल रहे हैं, पांचवा पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है कि डी में 4 से गुना करना पड़ रहा है, पांचवा पद निकालने के लिए डी में 4 से गुना, यानी कि एनवा पद निकालने के लिए होगा इसी तरह, एनवा पद जाएगा ना, एन टी एन, एनवा पद निकालने के लिए ए तो रहेगा, ये हमारे ये है, प्लस में डी में कितना से गुना करना पड़ेगा, पांचवा पद निकालना था तो एक कम से गुना करते थे, छठा पद निकालना रहेगा तो एक कम से गुना करेंगे, उसी प्रकार से एनवा पद निकालना पड़ेगा तो एन एक कम से गुना करेंगे, यानी कि एन माइनस 1 कर देंगे, एक कम हो गया, और डी से गुना कर देंगे। यही तो हमारा सूत्र है, देखो यहाँ पे यही तो सूत्र लिखा है, देखो यही है टी एन बराबर, इसी सूत्र को तो यहाँ तैयार किया गया है, ऐसा ही सूत्र रहता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो तुम्हें सवाल भी बनाने के लिए दे देगा, हो सकता है इस सूत्र का सवाल देगा, कैसे बनाएगा वह ध्यान देना। इसमें क्या करना, हमारे प्रथम पद ए होता है, और पूछ सकता है कि अंतिम हमारे चाहिए कितना, 21वां पद है, इसमें 21वां पद बताओ कि कौन सा होगा, हो सकता है 21वां पद पूछे। देखो इसमें क्या क्या चीज दिया, सीरीज बताते अच्छे से बताते, इसे मिटा कर, ठीक, अच्छा से इस सीरीज को बताते हैं, ध्यान देना। देखो इसे जान लो थोड़ा सा, इस सूत्र को क्या क्या व्याख्या है, क्या क्या चीज है, ठीक है। टी एन लिखा हुआ ना, टी एन का मतलब क्या होता है, अंतिम पद, ए के मतलब क्या है, प्रथम पद, उसके बाद क्या है, एन के मतलब है क्या, एनवा पद, हो गया बस। डी का मतलब क्या, डिफरेंस है, अंतर है,
पदांतर या सर्वांतर लिख दो, हो गया। ऐसे लिखते सर्वांतर। इन सभी के अनुसार यह सभी चीजें देखो, टी एन ए हो गया, फिर बात एन का एन पद डी का मतलब सभी लिख दिया। अब सवाल देखा, अभी दिए थे ना 10 रहे, फिर उसके बाद क्या रहे 12 रहे, फिर उसके बाद 14 रहे, फिर उसके बाद 16 रहे, ऐसा ही बढ़ते चल जाए। 20 हमें 21वां पद बताना है। 21वां पद कौन सा होगा, 21वां पद बताना है। तो कैसे बताओगे, हमें ए चाहिए ना, ए चाहिए, 21वां पद का मतलब एन है, एन बराबर 21 है। अब ए चाहिए ना, ए का मान क्या होता है, प्रथम पद होता है जो यह है। अब बाकी अब क्या चाहिए, डी चाहिए। एन का मान मालूम चल गया हमें, ए का मान मालूम, डी क्या चाहिए ना, डी कैसे निकालते हैं, तो इसमें से इसको घटाते हैं, घटा लो 12 माइनस 10, तब भी आएगा 2 आएगा, हो गया। इस सूत्र को रख देते हैं। सूत्र को रखने के बाद क्या होगा, यहाँ देखो टी एन के मतलब क्या, हमें 21वां पद निकालना है ना। ए का मान कितना है, ए का मान बताओ 10 है, फिर क्या होगा प्लस का चिन्ह है। एन का मान कितना है, एन का मान बताओ, यही है एन यानी 21 है, -1 है। अब उसका डी का मान कितना है, डी का मान तो देखो यहाँ पे निकाले हैं 2 है, 2 लिख दो। अब इसे सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आंसर। यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, देखो 10 का जो 10 प्लस है, घटाएंगे 20 × 2 यानी कितना होगा, 10 का जो 10 और कितना होगा, यह बताओ 40 होगा, 40 10 50, यानी कि हम 21वें स्थान पे जब लिखेंगे ना, 21वें स्थान पे तो वह संख्या हम 50 लिखेंगे, यानी कि 2 2 का बढ़ रहा है। 21वें स्थान पर वह संख्या कौन सा होगा, 50। यानी कि देखो यह फर्स्ट स्थान पे 10 है, दूसरा स्थान पे कितना है 12 है, तीसरा स्थान पे 14 है, चौथा स्थान पे 16 है। तो ऐसा ही जाएंगे 21वां स्थान पर हम जब भी लिखेंगे 50 लिखेंगे। यह समानांतर श्रेणी का जितना भी गुण था वो कुछ बताएं, और नेक्स्ट क्लास में और भी बता देंगे, और आगे हम बढ़ते रहेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे। यह सभी जो भी था यह भी पद निकालना आएगा, इसके बाद आएगा योग निकालना, इन सभी संख्याओं का योग बताए, उसका भी सूत्र लेके आएंगे और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्त अगर क्लास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, और सब्सक्राइब नए चैनल पर जरूर कर देना, और आगे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। दोस्त आप सभी सहयोग करेंगे तो जरूर बड़ा बनेगा, चैनल छोटा सा जरूर है और बड़ा जरूर बनेगा। आप सभी के सहयोग से यहाँ तक आ सकता है, तो आगे भी बढ़ सकता है। मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जरूर इसे आगे बढ़ाएंगे। बस आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।